क्या मिडिल ईस्ट में एक और भीषण युद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्या ईरान अब सीधे अमेरिका और इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर चुका है? क्योंकि तेहरान से जो खबरें आ रही हैं वो न सिर्फ डराने वाली हैं बल्कि पूरी दुनिया को एक नए संकट में डालने वाली हैं। ईरान की संसद में अमेरिका की मौत के नारे गूंज रहे हैं और वहां के स्पीकर ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने कोई हरकत की तो ईरान जवाब देने का इंतजार नहीं करेगा बल्कि शायद पहले ही हमला कर दे। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे ईरान के उस खतरनाक ऐलान की जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। दरअसल ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश के भीतर जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है और देश के बाहर अमेरिका और इजराइल की सेनाएं तैयार खड़ी हैं। लेकिन इस बार ईरान ने डिफेंसिव होने के बजाय ऑफेंसिव रुख अपनाया है। सबसे पहले बात करते हैं उस धमकी की जो ईरान की संसद से आई है। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने एक बहुत ही सनसनीखेज बयान दिया है। संसद के सत्र के दौरान जब सांसद अपनी कुर्सियों से उठकर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे तब कलीबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक पर हमला किया तो अमेरिकी सेना और इजराइल उनके लेजिटिमेट टारगेट्स यानी वैध निशाने होंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। कलीबाफ ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ईरान अब सिर्फ हमले का जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा। अगर उन्हें लगा कि कोई खतरा है तो वो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक यानी खतरे को भांपते हुए पहले ही हमला कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, उनके जहाज और इजराइल की धरती उनके निशाने पर है। अब यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि वो ईरान के प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये नौबत आई क्यों? इसकी असली वजह है ईरान के अंदर चल रहे गृह युद्ध जैसे हालात। पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा समय से ईरान की राजधानी तेहरान और दूसरे बड़े शहरों में लोग सड़कों पर हैं। ये लोग ईरान की कट्टरपंथी सरकार यानी थियोक्रेसी को चुनौती दे रहे हैं। इन प्रदर्शनों में अब तक 116 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 2600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईरान में इंटरनेट पूरी तरह बंद है, फोन लाइनें काट दी गई हैं और सरकार नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन स्टारलिंक सैटेलाइट्स और कुछ छिटपुट वीडियोस के जरिए जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं वो बता रही हैं कि मामला कितना गंभीर है। तेहरान के पुनाक इलाके में लोग अपनी जान पर खेलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और मेटल पीटकर अपना विरोध जता रहे हैं। मशहद शहर जो शिया इस्लाम का एक बहुत पवित्र स्थल है, वहां प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भिड़ रहे हैं। सड़कों पर आगजनी हो रही है और इस आग में घी डालने का काम किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा है कि ईरान अब आजादी की तरफ देख रहा है और अमेरिका मदद के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप को मिलिट्री ऑप्शंस दे दिए गए हैं, बस उनके फाइनल फैसले का इंतजार है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी चेतावनी दी है कि ट्रंप के साथ खेल मत खेलो, वो जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन ईरान की सरकार डरने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गई है। ईरान के अटॉर्नी जनरल ने घोषणा कर दी है कि जो भी इन प्रदर्शनों में शामिल होगा उसे खुदा का दुश्मन माना जाएगा और ईरान के कानून में इसके लिए सीधे मौत की सजा का प्रावधान है। यानी सरकार अपने ही नागरिकों को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहां तक कि जो लोग प्रदर्शनकारियों की मदद करेंगे उन पर भी यही चार्ज लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई अमेरिका या इजराइल पर हमला करने की ताकत रखता है? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल जून में हुए 12 दिनों के युद्ध में इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बुरी तरह तबाह कर दिया था। ईरान की वायुसेना और रक्षा प्रणाली कमजोर है। ऐसे में कलीबाफ की यह धमकी क्या सिर्फ गीदड़ भभकी है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति है? जानकार मानते हैं कि युद्ध का फैसला 86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के हाथ में है। वो जानते हैं कि सीधी जंग में ईरान का टिकना मुश्किल है और खासकर तब जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ईरानी रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले 14 लाख तक गिर चुकी है। लोग महंगाई से त्रस्त होकर ही सड़कों पर उतरे थे, जो अब आजादी की मांग में बदल गया है। लेकिन डर यह है कि जब कोई तानाशाही सरकार अंदर से कमजोर होती है तो वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए बाहर युद्ध छेड़ देती है। ईरान के पास अपनी पैरामिलिट्री फोर्स, रिवॉल्यूशनरी गार्ड और बासिज मिलिशिया है,
जिसे सरकार ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए उतार दिया है। हालात बहुत नाजुक हैं। एक तरफ ईरान की जनता है जो शाह के जमाने वाले झंडे लहराकर पुरानी आजादी मांग रही है, और दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी सरकार है जो परमाणु युद्ध की धमकियां दे रही है। अमेरिका ने अपनी फौज को मिडिल ईस्ट में कॉम्बैट रेडी मोड पर रखा है। अगर ईरान ने गलती से भी किसी अमेरिकी बेस या इजराइल पर मिसाइल दागी तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने तेवर दिखाए हैं, उससे लगता है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका को ईरान में दखल देना चाहिए या इससे वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।